नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पर रिवर मेंशनड मोस्टली इन द अर्ली वैदिक लिटरेचर इज। तो अर्ली वैदिक लिटरेचर में कौन सा रिवर के बारे में डिस्कस किया गया है, इसमें आपको सिंधु नदी का किया गया। ठीक है, सिंधु नदी जिसको हम इंदस रिवर के नाम से जानते हैं। ठीक है, सिंधु रिवर ड्यू टू इट्स इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस वाज ऑल्सो कॉल्ड हिरण्यनबी। ठीक है, हिरण्यवी बोला जाता था इसको ड्यू टू इट्स इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस थी, क्योंकि इससे हम लोग पहले सिंधु नदी क्रॉस करके ही लोग ट्रेड वगैरह करते थे। ठीक है, उसके बाद इस प्लेस ऑफ टर्मिनेशन इज इन द अरेबियन सी, ये आपको याद रखना है। सरस्वती रिवर वाज द मोस्ट पायस रिवर ऑफ ऋग्वैदिक आर्यंस और इनका नदी तिमा क्या बोलते थे, सरस्वती रिवर को नदी तिमा बोलते थे और सिंधु रिवर को इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस से हिरण्यवी बोलते थे। ठीक है, ओके नेक्स्ट देखते हैं वैदिक रिवर अक्षनी। अक्षनी किसको बोलते थे, तो चिनाब रिवर को बोला जाता है। तो याद रखना है सिंधु रिवर को हम लोग इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस से हिरण्यवी बोलते थे और सरस्वती रिवर को हम लोग नदी तिमा बोलते हैं। और सिंधु रिवर जो है वैदिक पीरियड में काफ़ी सिग्निफिकेंट था और इसका जो है जिक्र किया गया है मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम इसका जिक्र किया, सबसे ज़्यादा बार इसका ही जिक्र किया गया है ऋग्वेद में। तो इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ देखते हैं, ओके चिनाब रिवर दो रिवर से मिलकर बनता है, चंद्रा भागा, ये आपको ज्योग्राफी में मिलेगा, आप पढ़ सकते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स मेंशन्ड इन ऋग्वेदा इंडिकेट्स द रिलेशन ऑफ आर्यंस विद अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान के साथ रिलेशंस, ठीक है ओके, यहाँ देखेंगे कुबा एंड क्रमो। ठीक है, अक्षनी चनाब को बोलते हैं, परसनी बोलते हैं, रावी को बोलते हैं और विपस्ता बोलते हैं। विपस्ता आई थिंक दैट ओके विपस्ता आई कैनॉट रिकॉल दिस वन, आई थिंक सतलज को बोलते हैं ना, सतलज है ना, सतलज कैसे आते हैं, सताना मतलब होता है पिपासा। ठीक है, परसनी रावी को बोलते हैं, अक्षनी चिनाब को बोलते हैं, कुबा एंड करमू ये अफगानिस्तान से जोड़ता है। ठीक है, ओके तो रिवर मेंशन ऋग्वेदा नेमली कुबा, काबुल, क्रमो, कुरम, गोमती, गोमती को गुमर बोलते हैं, एंड स्वात द फॉलोइंग फ्लोइंग थ्रू अफगानिस्तान विच इंडिकेट दैट देयर वेर डीप रिलेशन ऑफ आर्यंस विद द कंट्री। ठीक है, नेक्स्ट द वैदिक रिवर कुबा वाज लोकेटेड इन द अफगानिस्तान में है, कहाँ पे, अफगानिस्तान में। ठीक है, नेक्स्ट आइए, यहाँ देखेंगे कि मॉडर्न नेम वैदिक नेम क्या था, एंड हमने ऑलरेडी बताया आपको। पर्सनी किसको बोलते हैं, पर्सनी बोलते हैं बी का थ्री रावी को। अब यहाँ देखेंगे बी का थ्री कौन सा है, तो ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। कुबा किसको बोलते हैं, काबुल को, ए का टू हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सूत्रधारी किसको बोलते हैं, सतलज को, डी का फोर हो जाएगा। ठीक है, और सदा नीरा किसको बोलते हैं, गंडक को। अब यहाँ से क्या सीखा हमने, सदा नीरा किसका है, सदा नीरा गंडक का है। ठीक है, तो याद रखेंगे वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर कि इन द पीरियड ऑफ महाभारत द नेम ऑफ महानदी क्या था, महानदी का नेम क्या था, तो यहाँ पर नॉन ऑफ दिस हो जाएगा। ठीक है, महाभारत, क्योंकि उस समय देखेंगे ऋग्वेदिक पीरियड तो नहीं, तब महानदी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ महाभारत वाज चित्रोपाल। ठीक है, क्या था ना, चित्रोपाल इन द भीष्म पर्व ऑफ महाभारत द तिरुचित्रोपाल रिवर इज प्रेस्ड एज पुण्यदायिनी एंड पाप नाशिनी। ठीक है, चित्रपाल नाम से जाना जाता था महानदी रिवर को और इसको पुण्यदायिनी एंड पाप नाशनी के रूप में जिक्र किया गया है। ठीक है, इंडियन पीपल ड्रैंक द वाटर ऑफ चित्रपाला एंड दिस फैक्ट इज प्रूवन बाय द फॉलोइंग वर्ड्स ऑफ महाभारत। इसमें क्या है, चित्रतपला, चित्ररथाम, मंजुलाम वाहिनी तथा मंदाकिनी वैतरणीम कोसाम चापी महानदीम। ठीक है, तो महानदी हैज बीन कॉल्ड द चित्रपाल गंगा इन द महोबा कॉपर प्लेट ऑफ सोमेश्वर देव। ठीक है, ओके तो याद रखना यहाँ वाला, ये वाला जो महानदी रिवर क्या बोलते हैं, चित्रपाल बोलते हैं। ठीक है, और ये कहाँ जिक्र है इसका, महाभारत में। ठीक है, ओके चित्रपाल मतलब पापनाशनी एंड पुण्यदायिनी। ओके एज पर वायु पुराण व्हाट इज द माइथोलॉजिकल नेम ऑफ महानदी रिवर। अब यहाँ देखिएगा कि
दो चीज़ें, यहाँ महाभारत में था और यहाँ आया वायु पुराण में। वायु पुराण में क्या बोलते हैं, नीलोत्पला, ठीक है। तो यहाँ हमने देखा क्या, चित्रोपला, चित्रोपला, और यहाँ हुआ नीलोत्पला, ठीक है, वायु पुराण में। मत्स्य पुराण में महानदी को क्या बोलते हैं, चित्रोपला, ठीक है। मत्स्य पुराण, वायु पुराण में महानदी को बोलते हैं नीलोत्पला। ओके, तो याद रखना चाहिए इसको। मत्स्य पुराण, ठीक है। ऐसे देखेंगे कि जो महानदी रिवर है, ठीक है, तो महानदी जो मत्स्य हो गया, मत्स्य का मछली में रहती है, मछली मत्स्य, मत्स्य मतलब हम लोग मछली मान लीजिए इस तरह से। तो मत्स्य पुराण में मछली वाला पुराण में है, तो महानदी क्या बोलते हैं, चित्र पुराण। चित्र यहाँ पर पानी वाला नहीं आएगा, जिक्र नहीं है, मतलब यहाँ का जो मछली है पानी में रहती है, इसका रखना है, वैसे कन्फ्यूज नहीं होना, ठीक है। चित्रोपला बोलते हैं इसको। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कस्टम इमर्ज ड्यूरिंग द पोस्ट वैदिक पीरियड में। पोस्ट वैदिक पीरियड में कौन सा कल्चर जो था इमर्ज हो गया है, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे ANC, ठीक है। तो एक तो ये वाला था ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एंड संन्यासा। अकॉर्डिंग टू एंशेंट हिंदी टेक्स्ट स्क्रिप्चर ड्यूरिंग द पोस्ट वैदिक पीरियड, पोस्ट वैदिक पीरियड में हिंदू ट्रेडिशन रिकग्नाइज्ड 4 स्टेज ऑफ आश्रम, ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एंड संन्यास, ठीक है। एंड 4 पुरुषार्थ जो कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो ये जो 4 चीज़ें, 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। एंड पोस्ट वैदिक पीरियड में यहाँ देखेंगे ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एंड संन्यास, ये भी है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं धर्म रीत है, ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, याद रखेंगे इसको, ठीक है। ओके, यहाँ देखेंगे कि धर्म और रीति में क्या डिफरेंस है, ठीक है। रीति, रीति मतलब जो चली आती है, ठीक है। धर्म मतलब ड्यूटी होता है, ठीक है। तो धर्म इज द कंसेप्शन ऑफ ऑब्लिगेशन एंड द डिस्चार्ज ऑफ वंस ड्यूटी टू वन सेल्फ एंड टू अदर्स, ठीक है। धर्म मतलब क्या होता है, ड्यूटी, आपका जो ऑब्लिगेशन है टुवर्ड्स योर ड्यूटीज टू वन सेल्फ या टू अदर्स, आप फैमिली के प्रति कैसा रखते हैं, अपने लिए आप कैसे कर्तव्य करेंगे, ये आपका धर्म हो गया, ठीक है। रीत वाज नेचुरल ऑर्डर होता है बेसिकली। रीत वाज फंडामेंटल मोरल लॉ गवर्निंग द फंक्शनिंग ऑफ द यूनिवर्स एंड ऑल इट्स कमांड। तो यस, ठीक है, ये भी सही है कि ये जो है मोरल लॉ है, ठीक है, जो कि आपको यूनिवर्स के लॉ को कमांड करता है, उसको रीत बोलते हैं, ठीक है। तो बहुत आर करेक्ट, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नाउ यहाँ देखेंगे इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन कल्चर, रीत का मतलब क्या है। रीत का मतलब हमने क्या देखा, नेचुरल लॉ है, ठीक है, नेचुरल लॉ है बेसिकली ये। तो रीत का मतलब नेचुरल लॉ होता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, हु अमंग द फॉलोइंग वैदिक डिटीज वाज बिलीव टू बी देयर प्रीस्ट। तो यहाँ देखेंगे वैदिक डिटीज में, तो यहाँ पर प्रीस्ट कौन हुआ करता था, उसको हम लोग बोलते हैं बृहस्पति। बृहस्पति को ऑल्सो नोन देवगुरु, द प्रीस्ट ऑफ गॉड इज द गुरु ऑफ देवता, देवास, ठीक है। तो गुरु ऑफ देवास बोलते थे उनको, किसको बोलते थे, बृहस्पति को। यहाँ देखिए क्या क्वेश्चन है, विच हु अमंग द फॉलोइंग वाज द ब्रह्मवादिनी हु कंपोज द सम हाइम्स ऑफ द वेदास। तो यहाँ देखेंगे लोप मुद्रा जो थी, लोप मुद्रा एक ब्रह्मवादिनी थी जिन्होंने हाइम्स जो कंपोज किया है, किसके लिए, वेदास के लिए। तो मेनी ऑफ द हाइम्स ऑफ द ऋग वेदा वाज कंपोज बाय द वीमेन एंड दिस इज कॉल्ड ब्रह्मवादिनी। तो आपको याद रखना है ब्रह्मवादिनी किसको बोलते हैं, तो वैसे हाइम्स या प्रेयर्स विच आर कंपोज बाय द वीमेन, दैट इज कॉल्ड ब्रह्मवादिनी। द प्रोमिनेंट अमंग देम इज द लोपमुद्रा, विश्वस्वरा, सिक्ता, निवावरी एंड घोषा। लोपमुद्रा was the wife of अगस्त मुनि, द वाइफ ऑफ अगस्त ऋषि, ठीक है। लोपमुद्रा, तो प्रोमिनेंट में कौन थी, लोपमुद्रा थी, विश्वरा, सिक्ता, निवारी एंड घोषा, याद रखने वाला। ओके, नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर, ड्यूरिंग द ऋग्वैदिक पीरियड द वर्ड निशक, निशक क्या था, निशक जो था क्वाइन था, क्वाइन को बोलते थे यूज फॉर ज्वेलरी, बट लेटर पीरियड डिराइव फॉर द मीनिंग ऑफ
कॉइन, ठीक है। तो ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड गोल्ड नेकलेस वाज कॉल्ड निसक ग्रीवा, ठीक है। निसक ग्रीवा बोलते थे गोल्ड नेकलेस को। निसक मतलब गोल्ड एंड ग्रीवा मतलब गर्दन। बट लेटर और निसक गॉट एसोसिएटेड विद द गोल्ड कॉइन, बाद में इसको हम लोग गोल्ड कॉइन के रूप में देखने लगे, ठीक है। ओके, ड्यूरिंग द ऋग्वैदिक पीरियड निसक वाज एन ऑर्नामेंट ऑफ व्हाट, तो नेक के लिए होता था, हमने देखा ऑलरेडी, तो निसक ग्रीवा के नाम से। निसक इज एंसेंट इंडिया वाज ए गोल्ड कॉइन्स, ठीक है। क्या नाम था, गोल्ड ऑर्नामेंट्स था, गोल्ड ऑर्नामेंट्स था बेसिकली। नेक्स्ट देखते हैं बोगास कोई क्या था। बोगास कोई, बोगास कोई जो है ना बेसिकली ये आप देखें टर्की वाले रीजन में वो इम्पोर्टेंट बिकॉज बोगास इम्पोर्टेंट बिकॉज इट इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग नो inscriptions were found which mention names of the Vedic and the goddess। ये बोगास कोई में आप ऐसे जो देखते हैं बेसिकली inscriptions were found जहाँ पे आपको गॉड्स, वैदिक गॉड्स एंड गॉडेस के नेम देखने को मिलते हैं। और ये कहाँ लोकेटेड है, टर्की के अराउंड लोकेटेड है। तो इसको हम देखेंगे यहाँ पर होगा इसका लिखा हुआ। यस, बोगास कोई जो है इंस्क्रिप्शन है एशिया माइनर टर्की इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज द 4 वैदिक गॉड्स कौन कौन से, इंद्र, वरुण, मित्र एंड नसत्य, नसत्याज मेंशनड है, ठीक है। तो ये आपको इतना याद रखना है, यहाँ पर आपको वैदिक गॉड्स के एंड गॉडेस के बारे में मेंशनड है, उनका नेम यहाँ पर मेंशनड है। इसमें इंद्र है, वरुण हो गए, मित्र हो गए, नसत्यास हो गए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन टेल्स अबाउट द आर्यंस मूवमेंट ऑफ आर्यन फ्रॉम ईरान टू इंडिया। तो ये आपको बोगास कोई इंस्क्रिप्शन से आपको पता चलता है, इंस्क्रिप्शन से पता चलता है कि डेट आर्यंस मूवमेंट फ्रॉम द ईरान टू इंडिया मूव किए थे, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे इंस्क्रिप्शन ऑफ 14th century BC विच डिस्क्राइब्स द वैदिक गॉड्स हैज बीन फाउंड इन। तो यहाँ क्या मिलता है हमको, ऑलरेडी बोगास कोई में हमने देखा था। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर who among the following wrought on the original homeland of the Aryans, ठीक है। who among the following wrought on the original homeland of the Aryans। तो यहाँ बाल गंगाधर तिलक का वर्क जो है आप देखेंगे, दो बाल गंगाधर तिलक का द आर्कटिक होम ऑफ इन द वेदास। इन्होंने बाल गंगाधर तिलक जो थे उन्होंने लिखा था कि डेट आर्यंस कहाँ से आए थे, नॉर्थ पोल एरिया और आर्कटिक रीजन से आए थे। और बट दिस थ्योरी ऑफ तिलक वाज नॉट एक्सेप्टेबल टू द हिस्टोरियंस, लेकिन हिस्टोरियंस को यह अच्छा नहीं लगा था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर द नेम ऑफ स्क्रिप्चर इन विच द पुरुषा मेधा वाज मेंशन्ड। मतलब पुरुष मेधा मतलब क्या होता है, पुरुषों की बलि देना, ठीक है। तो पुरुषों की बलि किसमें मेंशन्ड है, तो ये आपको मेंशन्ड है शतपथ ब्राह्मण में, ठीक है, ऑफ शुक्ल वर्ग यजुर्वेद में, ठीक है। एंड तृतीय ब्राह्मण ऑफ कृष्ण यजुर्वेदा, ठीक है। तो ये तीनों दो जगह है इसलिए इसमें आंसर नहीं दिया हुआ है। तो पुरुष मेध का शुक्ल यजुर्वेद में भी है एंड शतपथ ब्राह्मणा जो कि शुक्ल यजुर्वेद, जो कि शुक्ल यजुर्वेद शतपथ ब्राह्मणा ऑफ शुक्ल यजुर्वेद में है और तैत्तिरीय ब्राह्मण ऑफ कृष्ण यजुर्वेद में, ठीक है। नो आंसर कैन बी गिवन ऑल द थ्री प्रेजेंट। हाउएवर मेनी स्टूडेंट्स डिस्कवर्ड दैट पुरुष मेधा while discussing the शतपथ ब्राह्मणा ओनली, ठीक है। तो अगर मेंशन आएगा तो हम लोग शतपथ ब्राह्मण ही मारेंगे, ठीक है, शतपथ ब्राह्मण टिक करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट द प्रीस्ट एसोसिएटेड विद द किंग विदेय माधव रेफर्ड इन द शतपथ ब्राह्मण वाज द प्रीस्ट एसोसिएटेड विद द किंग विदेग माधव। विदेग माधव जो थे उनके साथ एसोटेरिक मतलब प्रीस्ट है, उनका क्या नाम है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं इनका नाम क्या है, तो ये हो गया आपको ऋषि गौतम रघुना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर इन द पोस्ट वैदिक पीरियड विच वाज कंसिडर्ड एज द एक्सिस ऑफ आर्यन कल्चर। आर्यन कल्चर के एक्सिस किसको माना जाता था, तो कुरु पंचाल को माना जाता था। एक्सिस ऑफ आर्यन कल्चर किसको माना जाता था, पंचाल को। इन द पोस्ट वैदिक पीरियड द रीजन ऑफ कुरु पंचाल वाज कंसिडर्ड द एक्सिस ऑफ Aryan culture because here great achievements happened in the science, mathematics, astronomy, religion and philosophy, ठीक है। The word गोत्र occurs for the first time in the, यहाँ पर ऋग्वेद में गोत्र का यूज किया गया सबसे पहला टाइम। और गोत्र किसको बोलते थे, गोत्र एक ऐसा जगह होता था जहाँ पे
गाय को रखा जाता था, काउ शेल्टर था, हर्ड ऑफ काउस को। द स्पेसिफिक मीनिंग ऑफ फैमिली lineage skin as it were heard within an enclosure, it is relatively more recent and first recorded around the post-Vedic period. The word Gotra occurs for the first time in the ऋग वैदिक पीरियड में इसका जिक्र किया गया है, ठीक है। रिलीजन ऑफ अर्ली वैदिक आर्यंस वाज प्राइमरली क्या था, उनका जो वो लोग क्या करते थे, नेचर को वर्शिप करते थे, और यज्ञ में यहाँ भक्ति का जिक्र नहीं था, ठीक है। भक्ति वगैरह ये बात की है ना 14th सेंचुरी के आसपास। इमेज ऑफ वर्शिप, तो इमेज का वर्शिप तो होता ही नहीं था उस समय, टेम्पल नहीं था, आपको याद रखना है, टेम्पल नहीं था, वर्शिप ऑफ नेचर एंड द यज्ञाज, ठीक है। वो लोग वैदिक रिचुअल्स वगैरह करते थे, इसमें फायर वाटर विंड ये सबको पूजा करते थे वो लोग, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर कि द इन ऋग वैदिक पीरियड द पीपल बिलीव्ड मेनली इन द वन गॉड बिलीव, नो सेक्रिफिशियल एंड रिचुअल्स, यस। यहाँ पर आइडल वर्शिप नहीं होता था, गॉडेस का वर्शिप नहीं होता था, वन गॉड बिलीव, नो सेक्रीफाइस एंड रिचुअल्स, ठीक है। ये इसमें बिलीव करते थे लोग, नेचर में बिलीव करते थे, ठीक है। नेक्स्ट फेमस बैटल ऑफ 10 किंग्स फॉट ऑन द किंग ऑफ, तो ये जो था फॉट ऑन द बैंक ऑफ द रिवर, किस नदी के किनारा था, पर्सनी रिवर के किनारे हुआ था, याद रखना है, जिसको हम लोग क्या बोलते थे, रावी नदी, ठीक है। तो बैटल ऑफ 10 किंग्स वाज ऑन द बैंक ऑफ पर्सनी रिवर and they lived as a descendant of India was Bharat named Sudas. The greatest achievement of Sudas was his thumping victory over a confederacy of 10 kings. तो याद रखना इसमें, जो greatest achievement of Sudas was his thumping victory over a confederacy of 10 kings, ठीक है। उन्होंने 10 किंग पर विजय प्राप्त किया था, इंपॉर्टेंट है ये, याद रखेंगे, सुदास का विक्ट्री हुआ था। इन द फेमस बैटल ऑफ 10 किंग्स डिस्क्राइब्ड इन द ऋग्वेदा वाज फॉट ऑन द बैंक ऑफ, तो पर्सनली रिवर हमने ऑलरेडी देखा है, ठीक है। यहाँ सरस्वती को हमने क्या बोलते हैं, नदी तीमा बोलते थे, अक्सनी क्या बोलते थे, रावी बोलते थे, विपाशा को विपाशा क्या बोलते थे, यहाँ पर सतलज, एंड पर्सनी को रावी बोलते थे। विच आर द फॉलोइंग रिवर एमंग द फॉलोइंग, और मते तमा, देवी तमा, नदी तमा इन द ऋग्वेदा, तो सरस्वती को बोला गया है, ठीक है। मती तमा, देवी तमा एंड नदी तमा, तो याद रखेंगे, अभी इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर क्या होता है, देवी तमाम, नदी तमाम, बेस्ट ऑफ ऑल मदर्स, ठीक है, बेस्ट ऑफ ऑल गॉडेस एंड बेस्ट ऑफ ऑल रिवर्स। नदी तमाम मतलब नदियों में सबसे बेस्ट कौन सा है, तो सरस्वती रिवर है। देवी तमाम मतलब देवियों में कौन बेस्ट है, सरस्वती हो गई। मती लमा मतलब कि मदर्स में कौन है, ठीक है। नेक्स्ट है पंचजना, पंचजना में है गिव द नेम ऑफ द ट्राइब विच इज नॉट रिलेटेड टू द पंचजना ऑफ ऋग वैदिक आर्यंस, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कौन सा जो है ट्राइब पंचजना में नहीं उससे जुड़ा हुआ है ऋग्वेदिक पीरियड में, तो इसमें कौन सा है, पंचजना है 5 स्पेसिफिक ट्राइब्स, जिसमें कि आपको यदु हो गया, त्रोसा हो गया, द्रवायु, अनु, पुरु, किकात नहीं है, किकात इज नॉट अमंग देम, ठीक है, किकात नहीं है इसमें। इसमें कौन कौन है, इसमें इंपॉर्टेंट है आपको यदु, तरवासु, ध्रुवा, अनु, पुरु, ठीक है। इन एंशिएंट टाइम चीफ लिवलीहुड ऑफ द सोर्स ऑफ आयरन्स क्या था, तो उस समय लोग एग्रीकल्चर करते थे, यस एग्रीकल्चर करते थे लोग, और डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर एंड हंटिंग फॉर देयर लिवलीहुड, ठीक है। इंपॉर्टेंस में एग्रीकल्चर ही था उनका, क्योंकि हर्डिंग वगैरह करते थे ना बेसिकली वो लोग। द वर्ड यवा, यवा mentioned the Rigveda is used for which of the following agricultural product, तो यवा जो है आई थिंक कि बार्ले, ओके बार्ले के यूज किया गया है, तो यवा इज ऋग्वेदिक पीरियड, यवा mentioned the Rigveda period is the food grain barley, hence is correct। तो यवा किसको बोलते थे, बार्ली को बोलते थे। यहाँ देखेंगे 60 नंबर में, यहाँ ब्रीही जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, ब्रीही जो है किसको बोलते थे, राइस को बोलते थे। जो हमें एक्चुअली जब हम लोग अटैम्प्ट करते हैं ना क्वेश्चंस को, तो हमें देखना है कि कौन सा क्वेश्चन ऑलरेडी मतलब कि आपको पता है, कौन सा आपको ऑब्जेक्ट जो ऑप्शन से आपको पता है उसको मैच करते हैं, फिर हम लोग ऑप्शन पे जाते हैं, फिर हम लोग कुछ जो डिलीट करेंगे। जैसे मान लीजिए ब्री हो गया राइस, ठीक है, तो ए का हमको 2 पता है, ए का 2 पता है, तो ऑलरेडी अगर एक कर देंगे तो हमारे पास आंसर डी आ जाता है, ठीक है। तो फिर हम लोग देखते हैं, फिर भी यहाँ पर यवा हमने क्या देखा था, यवा तो था बार्ले को बोलते थे, जो कि मिलेट है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर ओके,
उसके बाद हो गया, तो यहाँ पर सी का हो गया 4, सी का 4 हो गया, बी का 3, बी का 3 क्या, मुडगा, मूंग बीन को मुदगा बोलते हैं। और इक्सू किसको बोलते हैं, शुगर केन को। तो ये इंपॉर्टेंट है, इक्सू को क्या बोलते हैं, शुगर केन को, इक्सू, शुगर केन। ओके, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर ऋग्वेद पानी, पानी किसको बोलते थे, तो पानी जो पानी है ना, हम लोग पढ़ते हैं ना, पढ़ेंगे जब मॉडर्न टाइम्स में है ना, तो पन्य है ना, पानी, पानी बोलते थे, ट्रेडर्स को बोलते थे, याद रखना इसको, ठीक है। द सिस्टम ऑफ गवर्नेंस प्रिवेलेंट इन द वैदिक एरा वाज, तो उस समय जो होता था ना, डिसेंडेंट मोनार्की था, क्या था, डिसेंडेंट मोनार्की, ठीक है, राजा के बेटे राजा होता था, है ना। ओके, नेक्स्ट है सभा और वैदिक एरा, सभा समिति आपने सुना होगा, तो सभा क्या होता था, वाज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, नो, नेशनल असेंबली ऑफ ऑल द पीपल ऑफ द स्टेट, ये सब तो नहीं हो सकता है, ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, नो, वाज रॉयल कोर्ट, नो, वाज इंस्टीट्यूशन ऑफ मर्केंटाइल, नो, ये भी नहीं था। तो इसका जो सबसे बेस्ट ऑप्शन इसमें लग रहा है सी होगा, ठीक है, वाज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। सभा एक समिति होता था, तो सभा वेयर द असेंबली ऑफ द लर्नड एंड द एलिट वंस, वाइल समिति जो था असेंबली ऑफ द कॉमन पीपल इन द स्टेट। ये आपको स्टेटमेंट याद रखना है, क्योंकि हमेशा जो है सभा समिति, जब भी यूपीएससी का क्वेश्चन पूछना होता है तो ये डिफरेंस पूछती है, ठीक है। समिति में आपको कॉमन पीपल होंगे, सभा में लर्न और एलिट होंगे, ठीक है। तो इन विच वेदास सभा समितिस आर कॉल्ड एज अ टू डॉटर ऑफ प्रजापति, तो यहाँ आपको अथर्ववेद में आपको टू डॉटर्स ऑफ प्रजापति के नाम से जाना जाता है, किसको, सभा समिति को। ओके, ठीक है।